हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए, मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आप सबों को आज के इस सत्र, सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 6 मई 2024। आज मासिक शिवरात्रि भी है और आज वैशाख की शिवरात्रि भी कह सकते हैं इसको। अद्भुत है, विशेष उपायों का दिन है, विशेष रात्रि है। तो आप सबों को मासिक शिवरात्रि, वैशाख शिवरात्रि की बधाई। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हम पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मेरी कुल देवी केशर सती माता का भी आह्वान करता हूँ तथा इस मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने मैं अपने विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हुए अनुरोध करता हूँ कि हे बाबा, आप सब पर कृपा करें। जो किसी भी प्रकार से मुझसे मिले हों, मुझसे जुड़े हों, मेरा व्यापार से जुड़े हों, उन पर अपनी अखंड कृपा बनाएं। जो इस ऑनलाइन कथा का श्रवण करें उसे विशेष रूप से कृपा बनाए रखें, उनके कष्टों को तार दें। महादेव महादेव, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हूँ, उमाशंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए उनकी आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूँगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनकी प्रेरणा से मैंने शिव महापुराण को पूर्ण विराम की ओर ले जा पा रहा हूँ। उनकी प्रेरणा से ही मैं यह ग्रंथ पढ़ पाया। अब 18वें पुराण का मैं पाठ कर इस YouTube चैनल में डालूँगा। आप सबों से विनती करता हूँ, मेरे भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवा कर इस कथा को पहुँचाइए। मेरा भाव बाबा आप तो जानते ही हैं कि मैं उसी तरह भोला भाला हूँ जिस प्रकार आप भोले भाले हो। महादेव, मुझे यह संसार का प्रपंच पता नहीं, मैं तो भावपूर्वक बस निमंत्रण देता हूँ सबको और दूंगा और देता रहूँगा। लोग सब्सक्राइब करें न करें, आपका काम आप जानो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम कश्चित, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत्। बोलो गंगा माता की जय, बोलो शिव गंगा की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। बम 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 बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग कल 25वें अध्याय तक पढ़े थे। आज हम लोग 26वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वायव्य संहिता के उत्तरखंड के उपमन्यु बोले, ब्राह्मण हंता, सुरापान करने वाला, चोरी करने वाला, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला, माता पिता का वध करने वाला, राजहंता तथा भ्रूण करने वाला भी बिना मंत्र के ही भक्तिपूर्वक परम कारण शिव का पूजन करके उन पापों से क्रम से 12 वर्षों से मैं मुक्त हो जाता है। अतः पतित को भी सभी प्रयत्न से शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्त ही मुक्त होता है, दूसरा कोई नहीं, चाहे वह भिक्षाहारी और जितेंद्रिय ही हो। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से 5 अक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो जल तथा वायु का आहार ग्रहण करने वाले और व्रतों के द्वारा शरीर को
उत्कृष्ट करने वाले अन्य लोग हैं, वे भले ही उनका आचरण करते रहें, पर बिना शिव भक्ति के उनका इन व्रतों के द्वारा शिवलोक सानिध्य नहीं हो सकता। जो भक्ति से 5 अक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है, वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। अतः सभी तप, यज्ञ तथा सर्वस्व दक्षिणाएं ये सब शिव मूर्ति के पूजन के करोड़वें अंश के भी बराबर नहीं है। कोई बद्ध हो अथवा मुक्त हो, 5 अक्षर मंत्र से पूजा करने वाला भक्त मुक्त हो जाता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। कोई सरुद्र अर्थात रुद्रोपासक हो या अरुद्र अर्थात परंपरा से उपासक न हो, अथवा पतित या मोहाग्रसित हो क्यों न हो, किंतु शास्त्रों में भली भांति कहे गए 5 अक्षर मंत्र के द्वारा यदि एक बार भी शिव पूजन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। दीक्षित अथवा अदीक्षित शिव भक्त को चाहिए कि वह क्रोध आदि विकारों को जीतकर शास्त्रों में भली भांति प्रतिपादन इस षडाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव का पूजन करे। दीक्षा विहीन की उपेक्षा शिवो उपासना में दीक्षित साधक का विशेष अधिकार निश्चित ही बताया गया है। पंच ब्रह्म मंत्रों तथा हंस मंत्र के परायण जप आदि के द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस प्रशंसित मंत्र से शिव का पूजन करना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय महादेव की पूजा करते हैं, उन्हें साक्षात शिव का प्रमुख गण समझना चाहिए। जिसने आत्म सहायक ज्ञान से भगवान शिव का आचरण नहीं किया, वह इस दुख सागर रूपी संसार में दीर्घ काल तक भ्रमण करता रहता है। जो मूल दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल हुए, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पानी महादेव जी की आराधना करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है, और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामान्य परिणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए, इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल है। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरण बिंदु का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांति, मान, रूप, बल, त्याग, दया भाव, शुरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हों, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा अपना आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, यौवन शीतलता से बीता जा रहा है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहे हैं। इसलिए सबका पिनाक पानी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता, और जब तक इंद्रियों की शक्ति छीन नहीं हो जाती है, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। इस बात की समझकर प्रयत्न पूर्वक भगवान सदा शिव की अर्चना करनी चाहिए। यदि शिव जी की पूजा प्रसाद में की जाए, इस अवसर पर दुर्याग, वृक्षारोपण, परिवार, देवताओं के लिए बलि निवेदन तथा नित्योत्सव करना चाहिए। हवि को निवेदित करने से पहले स्वयं आचार्य अथवा अनुचर शिष्य प्रसाद में स्थित परिवार देवताओं को बताई गई रीति से बलि प्रदान करे। उस समय प्रसाद से बाहर जाकर उन देवताओं के समक्ष स्थिति होकर मंगलवाद भी बजवाने चाहिए। बलि देने से पूर्व पुष्प, धूप, दीप और अन्य उपचार समर्पित कर उस महापीठ में उत्तर विमुख स्थित होकर साधक अन्न, जल आदि के सहित बलि प्रदान करे। पहले जो अन्न आदि शिव जी के निवेदन किया जा चुका है और उससे जो बच गया है, वह सब चंड को निवेदित कर दें। तदुपरांत सवादी हवन करके अविशिष्ट पूजन की संपन्न करें। इस अनुष्ठान को पुनकर तथा यथा समार्थ मंत्र जप भी करें। इस प्रकार शिवाशास्त्र में बताई गई विधि से नियोजन करना चाहिए। रक्त वर्ण के अष्टदल कमल में से सुशोभित
एक बड़े स्वर्ण धातु पात्र में भगवान शिव को दिव्य पशुपत अस्त्र का आह्वान कर उसका पूजा करें। यजमान अस्त्र मंत्र से न्यास करके उस पात्र को वस्त्र मलय आदि से अलंकृत तथा चमकती हुई छड़ी लेकर स्थित ब्राह्मण के सिर पर रखकर उसके साथ शिव प्रसाद के परिवार देवताओं को पूजा बलि आदि प्रदान करके न अधिक वेग से न ही मंद गति से अर्थात मध्यम गति से उस महापीठ की 3 बार प्रदक्षिणा करें। उस समय प्रसाद से बाहर मांगलिक ध्वनि शंख मृदंग आदि तथा नृत्य गीत आदि भी होते चाहिए। साधक पूजा के अंग के रूप में दीप दान तथा ध्वज दान भी करें। महापीठ को 3 बार प्रदक्षिणा करके अंजलि बांधे हुए यजमान मंदिर के द्वार पर आए और अस्त्र के सहित मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो उस अस्त्रराज का विसर्जन कर दे। तदुपरांत पूर्व में बताई गई विधि से कर्म पूर्वक प्रदक्षिणा आदि संपन्न करके 8 पुष्प लेकर पूजा कर समापन करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में सांगोपांग पूजा विधान नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी काशी की जय। मैं आप सबों को वंदन करते हुए भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप आकाश राजगिरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपके जुड़ने से मेरा मनोबल बढ़ता है। मेरा दैनिक वीडियो आपको त्वरित आपके पास पहुंच जाता है। मुझे इसके लिंक इत्यादि भेजने नहीं पड़ते, मेरी भी सहायता हो जाती है। आप कृपया शिव कार्य में मेरी सहायता कीजिए, धर्म के प्रचार प्रसार में मेरी सहायता कीजिए। मैं आपसे सिर्फ सहायता मांग रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब आप करेंगे तो आप सब्सक्राइब करने से धर्म के कार्य में आप मेरे सहायक बन जाएंगे। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ 27वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में स्थिंडल पर वेदी में लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहाँ महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी के गोल या चकोर बनाना चाहिए। साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें। वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बित्ते के ऊंचाई पर नाभि के स्थित बताई गई मध्यमा उंगली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाएं जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथों के अष्टरोष्ट के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर या योनि का निर्माण करना चाहिए। जो मेखला से कुछ नीची हो उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी को वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाए तथा अन्य वस्तुओं को जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड और वेदी का उल्लेखन रेखा रख करें। रेखाओं पर से मूर्तिका लेकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि के इस आसन का कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। दोनों योग वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। उसके बाद सूर्यकांति मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न क्षोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आएं। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिणा क्रम में से घुमाकर अग्नि बीज रम का उच्चारण करके इस अग्नि को इस उक्त कुंड का या वेदी के आसन पर स्थापित कर दें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आदन करें।
और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही यह भावना करें कि आपने नाभि के भीतर जो अग्नि देव विराजमान है वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकाल कर ब्रह्म अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने के लिए घी के संस्कार प्रयत्न सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने गुण सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करे। तदनंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिणा पार्श्व में मंत्र न्यास करें और घृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। शुक्र और सुरवा ये दोनों धातु के बने हुए हो तथा ग्रहण करने योग्य हो, परंतु कांसे, लोहे और शीशे के बने हुए शुक्र सुरवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए शुक्र सुरवा भी ग्राम है। स्मृति या शिल्प शास्त्र में जो विहित हो वे ही भी गहम है। अथवा ब्रह्म वृक्ष, पलाश या गुल्लर आदि के छिद्र रहित तथा ऊपर की ओर उभार वाले बीच ले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोंछें और अग्नि में तपाकर फिर उसका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को शुक्र और सुरवा का रूप दें, उनमें घी उठाएं और अपने ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: ब्रह्म, स्तुम, ब्रह्म, श्रुम, पुंड, डुम, द्रुम, ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम है। ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपर्युक्त 7 बीज क्रम स अग्नि के 7 जीवा के हैं। उनके मध्यमा जीवा का नाम बहुरूपा है। उसकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जीवा है उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जीवा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नैऋत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जीवा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जीवा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीच के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जिह्वा मंत्र मनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जिह्वा के लिए 1-1 घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा की 3 जिह्वाओं के लिए 3 आहुतियाँ दें। कुंडल के मध्य भाग में रम वाहनाय नम स्वाहा बोलकर 3 आहुतियाँ दें। ये आहुतियाँ घी अथवा समाधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की ही हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करें और वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आह्वान करके पूजन करें। पद्म अर्ध आदि से लेकर दीपदान प्रयत्न पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दें। वे समिधाएं पलाश की या गुल्लर आदि दूसरे यज्ञ वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो। समिधाएं टेढ़ी न हो, स्वतः सूखी हुई भी न हो, उनके छिलका न उतरे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट न हो। सब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित है। उनका मोटाई कनिष्ठ का अंगुली के समान होनी चाहिए अथवा प्रदेश पात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी प्रयत्न लंबी समिधाएं उपयोग में लाई जानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं न मिले तो जो मिले सके उन्हें सबका ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दें। घी के द्वारा दुर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। उसके बाद उन अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16 मासे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब की घी मिलाकर यथासंभव भक्ष्य ले और चेष्य का भी मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियाँ दें अथवा एक ही आहुति दें। शुरुआत से, समिधा से, शक्र से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए।
उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपर्युक्त सभी द्रव्य न मिले तो किसी एक भी द्रव्य से श्रद्धापूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र में अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां दें। फिर होम विशिष्ट घृत से शुक्र को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख शुरुआत से ढक दें। इसके बाद खड़ा हो उस अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वोषट का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दें। इस प्रकार पूर्ण आहुति करके अग्नि में पूर्वत जल का छींटा दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि से में स्थापित करके नित्य यजन करें, अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार बागेश्वरी के गर्भ से प्रकट हुई अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर समिधा का आधान करके जब सब ओर से परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहाँ 2-2 पात्र रखकर शिव का यजन करके परोक्षणी पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए परिणीता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके शुक्र और शुरुआ का शोधन करें। तदंतर पिता शिव द्वारा माता बागेश्वरी के गर्भ आधान पुष्पवन और सोमंतनयन संस्कार की भावना करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दें और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सिंह और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न यज्ञोपवीतधारी तथा त्रिमुख गुण मेखला से युक्त हैं। उनके दाएं हाथ में शक्ति, शुक्र और शुरुआ है तथा बाएं हाथ में तोमर, ताड़का, पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूत की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। उनका नाम माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप्तोयाम प्रयत्न संस्कार करें। तत्पश्चात घृत धारा आदि का होम करके स्विष्टकृत होम करें। उपनयन से आप्तोयाम पर्यंत संस्कार की नामावली इस प्रकार है। उपनयन, व्रत, वृंद, समावर्तन, विवाह, उपवाकर्म, उत्सर्जन, 7 पाक यज्ञ, हूत, प्रहूत, आहूत, शुलगव, बलिहरण, मतपर्त्य रोवन, अष्टका होम, 7 हवि यज्ञ संस्था, अग्नाधान, अग्निहोत्र, 10 पूर्ण मास, चातुर्मास्य, अग्रयेनेष्ठि, निरूढ़ पशुबंध, सोत्रामणि, 7 सोमयज्ञ संस्था, अग्नि अष्टोम, अगस्त, उकस्थ्य, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र, आप्तोयाम। तत्पश्चात गीत आदि का होम करके स्विष्टकृत होम करें। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डालें। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इस लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि के अलग निकालकर कर्म विधि की ज्ञाता पुरुष पुनः घृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना भावना करे और उस पर पूर्वत महादेव और महादेवी का आह्वान पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करें। अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्रविद अग्निहोत्र कर्म करके उस भगवान शिव के समर्पित करें। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करें। इसके लिए दूसरे कोई विधि नहीं है।
शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने के योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का यह वह गोबर जो गिरते समय आकाश में हो, दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो, उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला या अधिक कड़ा न हो तो दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ न हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उससे भी ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले ले। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दें। जब वह पक जाए तब उसे निकाल लें। उसमें जितना अधपका हो उसमें उसको, और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसका भी त्याग कर श्वेत भस्म ले लें और उसे घोट कर चूर्ण बना लें। उसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दें। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा और किसी वस्तु का बनवा लें। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुद्ध एवं समतल स्थान में रखें। प्रस्थान काल में स्वयं या सेव्य के द्वारा भस्म ग्रहण करें। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म न दें। नीचे अपवित्र स्थान में भी न डालें। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श न करें। भस्म की न तो उपेक्षा करें और न ही उसे लांघें ही। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र के भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उसे ललाट आदि में लगाएं। दूसरे समय में उसका उपयोग न करें और न अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दें। भगवान शिव का विसर्जन न हुआ हो तो तभी भस्म संग्रह कर लें, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने ग्रह सूत्र में बताई गई हुई विधि से बलि कर्म करके करें। तदनंतर अच्छी तरह लिपे पुते मंडल के विद्यासन को बिछाकर विद्या कोश की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदनंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करें और भूखों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करें। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो, उसे आत्मशुद्धि के लिए सदा भावपूर्वक भोजन करें। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण न करें। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी यह विधि समान ही है। अर्थात चंड का भाग होने पर भी उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष में मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि न करें। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्यों में बिताएं। रात का प्रथम प्रहर बीत जाने पर पुनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करें। उसके साथ भक्ष्य भोज, वस्त्र, चंदन और पुष्पमाला आदि भी रख दें। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी के चरणों के निकट शयन करें। यदि उपासक गृहस्थ न हो तो वह वहाँ अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो गृहस्थ न हो वे अकेले ही सोएं। उषा काल आया जान सर्वप्रथम मूल मंत्र का आवर्तन करें और मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा सोच आदि नृत्य करें, पुण्य करें। फिर यथाशक्ति शंख आदि वादों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाए। इसके बाद उसे समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करें। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य सहितायाम उत्तरेखंडे अग्नि कार्य वर्णन नाम सप्तविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में अग्नि कार्य वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे महादेव की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि हे बाबा सभी का कष्ट हरण कर लें। आप सबों को वंदन करते हुए आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ
कि आप लोग आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और मेरे इस धर्म कार्य की बीड़ा को आप मेरा साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम भोला, बम 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 भोला, नाचे मेरा भोला, बम बम भोला। हे महादेव मेरा मन बाबा कर डोला। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, गाओ बम, बोलो बम, बोल के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, नाचो बम, गाओ बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मैं लघु आरती करूंगा, उसके बाद यहीं पर कथा को आज विराम दूंगा। सांध्यकालीन सत्र में फिर हम आप लोगों से मुलाकात करूंगा। बोल बम, बोलो बम। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भमम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम मेरे महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम मेरे शिव के प्रभु हैं राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं अपने मातृदेव व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। स्थान देवता, वास्तु देवता, महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवता, जो क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवता शीतली करम अहम करिष्यत। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला, बम बम भोला। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, कुबेर जी महाराज और शुभ लाभ जी के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी को कथा श्रवण उपरांत आशीर्वाद प्रदान करें और अपने अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमें आशीर्वाद दें और अपनी अखंड कृपा हम पर बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ बाबा से स्मरण करते हुए शिव और शिवा को रूप में उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए। जो भी लोग एक बार भी मुझसे मिले हैं उन पर विशेष कृपा कीजिए। मेरे से जो भी कथा बन पड़ा है बाबा, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ा रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, आप सुना रहे हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो कुछ जानता भी नहीं, लेकिन फिर भी काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं आपका ही नाम लूँगा, आप जाने आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। भोला महादेव, 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 महादेव। बम बम भोला, बम बम भोला, हर हर महादेव।